मेरे प्यारे दोस्तों, न जाति बड़ा, न धर्म बड़ा, न क्षेत्र बड़ा, न देश बड़ा। सबसे बड़ा होता है एक महान इंसान जो समदर्शी हो, परोपकारी हो, ज्ञानवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान हो, बुद्ध और विवेक हो, तो सबों को अपनी आत्मा की तरह सम्मान करे, जो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझे और हर जीवात्मा को अपनी आत्मा की तरह समझे। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, साक्षात्कार हुआ है, और आप सुन के थोड़ा घबरा जाएंगे। एक हमारे जीवन में, जब मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में उजियारपुर में था, तो एक कुतुबुद्दीन खान साहब थे, हमारे चाचा श्री राम सुधीर चौधरी के अभिन्न मित्र थे। एक हिंदू, एक मुसलमान। दोस्ती इतनी तगड़ी थी कि घर में अगर कोई भी विपत्ति और मुसीबत हो तो कुतुबुद्दीन खान, जिनको लोग प्यार से किताब बोलते थे, किताब मीन्स ज्ञानी थी इसीलिए किताब बोलते थे, जीता जागता किरान, कुरान, गीता, राम, रामायण, महाभारत, बाइबल सब का अध्ययन कर चुके थे। और उन्होंने निष्कर्ष पर आया था कि एकता में बल है, शांति स्नेह में बल है, सहयोग में बल है। तो आके हमारे सारी मुसीबतों को दूर करते थे। बिहार एक कास्टिस्ट राज्य रहा है मेरे दोस्तों। लल्लू यादव कास्ट के आधार पर ही बरसों तक, दशकों तक वहाँ की जनता को भूखमरी फकीरी में धकेला और घोटाला कर कर के खुद करोड़पति हो गया, दर्जनों बच्चे पैदा किए और सबको राजनीति में डाला। वो जाके ब्राह्मणों को मारता था। कास्ट जो उच्च वर्ग, उच्च कास्ट के थे, जातिवाद है इसीलिए वहाँ जाति उति की बात होती है। कास्ट, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण को बहुत पीटता था वो, क्योंकि बोलता था ये उच्च जाति के हैं तो पिटाई करो। तो बचाता था कौन हमारे परिवार को? यही कुतुबुद्दीन खान। ये लोग बड़े बहादुर होते हैं। ये 200-400 की संख्या में आते थे लाठी बाना लेके और मार के खदेड़ के लल्लू के गुंडों को भेज देते थे बाहर। बचाए इन्होंने। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कुतुबुद्दीन खान साहब। आज किताब चाचा जी हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन कभी भी उनके किए हुए उपकार को नहीं भूलते। जब बीमार था तो साइकिल के कैरियर पर बैठा के हॉस्पिटल ले जाते थे और मुझे बोलते थे लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि मैं बहुत पढ़ाई लिखाई वाला आदमी था, बड़ा विद्वान क्षेत्र का व्यक्ति था। और लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो मुझे लाल बहादुर शास्त्री बोलते थे। मेरा नाम था लाल बहादुर, इसीलिए वो लाल बहादुर शास्त्री बोलते थे। प्यारे दोस्तों, आज मैं बीबी नगर में रहता हूँ, 80 के आसपास होने जा रहा हूँ। बहुत मुसीबत में अकेले रहता हूँ यहाँ। मैं बिल्कुल अकेले रहता हूँ, कोई भी यहाँ नहीं रहता है। मेरी बेटी फ्लोरिडा, बार्सिलोना, पूरी दुनिया में जीवीके के द्वारा प्रायोजित स्पॉन्सर्ड टेनिस खेलती रही, तो अकेला था यहाँ। और यहाँ तरह तरह की मुसीबतें। तो एक दूसरा कुतुबुद्दीन खान आए, जिनका नाम है मोहम्मद अकबर। वो जीपीआर के बहुत ही प्रिय मित्र रहे हैं। वो राजनीति में भी बहुत ही गण्यमान, सम्मानित, महान पुरुष हैं। हर व्यक्ति की सेवा में उनका आस्था और विश्वास है। लोगों की भलाई करने में वो अपनी जीवन की सार्थकता समझते हैं। वो सोचते हैं खुद गरज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। जब भी मुझे परेशानी होती है, धोखाधड़ी होती है, उचक्के बदमाश लुटेरों से मुकाबला होता है, तो अकेला मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। बोलता भाई साहब थोड़ा सा बचा लीजिए, और वो हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन वो सत्य का साथ देते हैं। पहली पूरी कहानी सुनते हैं, और जब लगता है कि दोष किसका है तो दोष को दूर करने के लिए वो बिल्कुल चैलेंज स्वीकार करते हैं। डरते नहीं, रुकते नहीं, थमते नहीं, झुकते नहीं। सच की विजय होती है, उनका विश्वास है इसमें। इसीलिए मैं अकबर भाई साहब का बहुत ही ऋणी हूँ, ग्रेटफुल हूँ, और उनको हज़ारों बार शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू बोलता हूँ। अकबर भाई, आपके जैसे लोग हमारे देश में हो, आपकी छवि
एक महान इंसान के रूप में भले आप इस्लाम में पैदा लिए हैं। जब मैं आपकी बात करता हूँ तो किताब भाई तो याद आते ही हैं, जो हमारे साथ 20 साल हमारी सहायता किए, पढ़ाए लिखाए, सहयोग किए, लल्लू के जंगली राज से सुरक्षा प्रदान किए। तो आप तो उसी श्रेणी के हैं। लेकिन ऐसे ऐसे हमारे देश में इस्लाम को पालने वाले लोग हैं, जिससे लल्लू, मुलायम, ममता और ऐसे केजरीवाल जैसे चोरों को भी सीखना चाहिए कि इंसानियत सबसे बड़ी है। एक महान इंसान वो है जिसके विचार उदार हों, जिसके दिल में मोहब्बत हो, प्यार हो, एकता अखंडता में विश्वास हो, राष्ट्र की समृद्धि में विश्वास हो। हमारे ऐसे नायक रहे हैं। अब देख लीजिए हमारे प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद खान, सुबही खान, ये लोग इस्लाम के हैं, लेकिन इस्लाम को ठीक से इन्होंने समझा है। मोहब्बत बड़ी ताकत है। देश तुम्हारे लिए बहुत महानपूर्ण है। देश है तो हम हैं, एकता है, अखंडता है तो हम देश को समृद्ध बनाएंगे। इसीलिए ऐसे 2 नायक का नाम लिया हूँ जिनके साथ मैंने जीवन बिताए हैं, कुतुबुद्दीन खान किताब भाई और मोहम्मद अकबर भाई। ये हम सबों को प्रेरणा देते हैं। जाति, धर्म, मज़हब, क्षेत्र से ऊपर उठ के इंसानियत की बात करो, मोहब्बत करो, सहयोग करो, मेहनत मजदूरी से कमाओ, पैसे के पीछे मत भागो। पैसे तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन इंसानियत एक ऐसी चीज़ है जिसको पाने के लिए बहुत ही लायक बनना पड़ता है, बहुत ही समझदार बनना पड़ता है। तो आप सबों का कल्याण करता हूँ। आप सबों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करते हुए दोस्तों निवेदन करता हूँ कि इन महापुरुषों से सीखिए। ये सूरज हैं। हमारे जीवन में जो अंधकार है, नफ़रत, नाराज़गी की दीवार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष में ग्रसित होके हम अपने को हिंदू बोलते हैं, हम अपने को इस्लाम बोलते हैं, ये सब दूरी पट जाएगी, जगह समझदार हो जाएंगे। किताब भाई और अकबर भाई, आप हमारे मिसाल हैं। हमारे अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी दिखाते रहिए और आपका कल्याण हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबों को हिम्मत दे, भगवान हम सबों को ताकत दे कि हम सब एक रहें, अखंड रहें, एकता अखंडता में विश्वास करते हुए अपने देश को महान बनाएं। हम बटे नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं बने, हम एक ही इंसान हैं। ये अभी प्रमाण है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ भाई, लेकिन मैं तो सबसे ऊंचा उठ गया, बुद्ध और विवेक हो गया। न मेरे कोई जाति, न धर्म, न मज़हब, न क्षेत्र। पैदा लिया समस्तीपुर बिहार में, रहता हूँ तेलंगाना राज्य में, जो भारत की सबसे सुंदर बेटी है। देख लो ना, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। जंगलों में रहता हूँ, लोगों की सेवा में जीवन को समर्पित किया हूँ। ओम शांति। अल्लाह अकबर। सबों को ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सब में दे भगवान, सबको सम्मति मिले। उठो, ऊपर उठो। इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है, मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत है, दूसरों की भलाई करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। थोड़ी दिन की ज़िंदगी है भाई, किस लिए बंटवारा। थैंक यू।